एक शांत सड़क के अंत में मुड़े हुए काले ओक के पेड़ों के घूंघट के पीछे एक घर था। वहां एक महिला रहती थी। इस तरह की कड़वी रातों में वह आग के पास बैठी और तब तक पढ़ती रही जब तक कि वह सोने के लिए पर्याप्त थक नहीं गई। लेकिन इस रात जैसे ही उसकी पलकें भारी हो गईं, वह एक आवाज से चौंक गई। एक ऐसी आवाज जिसे वह इन दिनों सुनने की आदी नहीं थी। उसने सोचा, कौन बुला रहा होगा और इतनी देर। वह अपनी कुर्सी से उठी और फोन उठाया। नमस्ते, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं, एक व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। यह कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। यह कौन है? उसने दोहराया। उसका हाथ कांप रहा था। वहां एक क्लिक था, मौन। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और बताया कि क्या हुआ था। अधिकारी ने उसे कॉल ट्रेस होने तक इंतजार करने को कहा। कुछ क्षण बाद उसने कहा, कहां से फोन आ रहा है? आपके घर के अंदर। इसका कोई मतलब नहीं है, उसने कहा। कोई मेरे घर के अंदर कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा। शायद वह अंदर घुस आया। ओह हाँ, मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब है। और यही सब कुछ नहीं है, उन्होंने कहा। मैं कोई पुलिस अधिकारी नहीं। आप नहीं हैं? नहीं, मैं पहले से ही हत्यारा आदमी हूं। मैंने वास्तव में कभी फोन नहीं काटा, लेकिन मैंने एक क्लिक सुना। उस आदमी ने अपने मुंह से क्लिक की आवाज निकाली। उस तरह? उसने कहा। वाह, यह सचमुच बहुत अच्छा है, धन्यवाद। तो क्या तुम सचमुच मेरे घर के अंदर हो? हाँ बिल्कुल। कहाँ? आदमी की सांसें भारी हो गईं। मुझे आपके बाल पसंद हैं, उन्होंने कहा। रुको, क्या तुम मुझे देख सकते हो? हाँ, रुको, तुम्हें मेरे बाल पसंद हैं? यह वास्तव में अच्छा है। अगर आप मुझे देख सकते हैं तो मैंने क्या पहना है? केले से ब्लाउज और स्कर्ट से जैसा दिखता है। एनी टेलर लॉफ्ट? वाह, तुम सचमुच मुझे देख सकते हो। मैं भी देख सकता हूं। रुको, आखिर वह क्या है? क्या? वहां एक व्यक्ति है, एक भूत आपके पास मंडरा रहा है। क्लिक चीज के बाद आप पर भरोसा करना कठिन है। नहीं, मैं गंभीर हूं। सोफे पर महिला मुड़ी और हाँफते हुए बोली, हे भगवान, मैं इसे देख सकती हूँ। मैं जानता था कि यह जगह भूतहा है। यीशु मसीह, क्या यह बच्चा है? ओह, वह पूरी तरह पारभासी है, एक छोटे लड़के की तरह लग रहा है। वह क्या चाहता है? मुझे लगता है कि वह खेलना चाहता है। उसके हाथ में पतंग है। भूतिया लड़का तैरता हुआ करीब आया और बोला, मेरे साथ खेलो। हे भगवान, वह बात कर सकता है, आदमी ने कहा। मेरे साथ खेलो, भूत लड़के ने दोहराया। नहीं धन्यवाद, आदमी ने कहा। वह आपकी बात नहीं सुन सकता, महिला ने कहा। मुझे स्पीकर पर बिठाओ। रुको, उसने कहा। अब कोशिश करो। हम आपके साथ नहीं खेलना चाहते। ठीक है जूनियर, बस साथ चलो। क्यों? लड़के ने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए कहा। खेलना मजेदार है। नहीं, ऐसा नहीं है, वह आदमी चिल्लाया। आप कौन हैं? भूत वाले लड़के ने महिला से पूछा। तुम मेरे घर में क्यों हो? ओह, मैं एलन हूँ। मैं वास्तव में अब इस घर में रहता हूँ। और जो आवाज आप फोन पर सुन रहे हैं वह है। मुझे आपका नाम नहीं है। यह डगलस है, आदमी ने अनिच्छा से कहा। डगलस मुझे मारने के लिए यहीं कहीं छिपा हुआ है। ठीक है डगलस, एलन ने कहा। डगलस ने कहा, यही योजना थी। और तुम लोग पतंग वाले बच्चे से डरते हो? यीशु, भूत लड़के ने कहा। पतंग के साथ एक मरा हुआ बच्चा, डगलस ने कहा। कई क्षणों तक भारी सन्नाटा छा गया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। किसी की उम्मीद कर रहे हो? डगलस ने पूछा। यह फिर से बजी। एलन आगे बढ़ी और उसे खोला। वहां मैले कुचैले कपड़ों में एक भारी भरकम आदमी खड़ा था, जिसने बमुश्किल अपनी पीठ के पीछे खून से सना छुरा छिपा रखा था। मुझे क्षमा करें महोदया, उन्होंने कहा। मेरी कार खराब हो गई और मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपके घर में अपना फोन चार्ज कर सकता हूं। माफ करें, मुझे ऐसा नहीं लगता, एलन ने दरवाजा बंद करना शुरू करते हुए कहा। उस आदमी ने अपना पैर अंदर धकेल दिया। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने कहा। एलन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। कौन है वह? डगलस चिल्लाया। मैं एक आत्मघाती शराबी हूं। आखिर आप हैं कौन? घुमक्कड़ ने भ्रमित होकर कहा। वह आवाज कहां से आ रही है? एलन ने फोन उठाते हुए कहा। वह मेरे घर में छिपा हुआ हत्यारा है। डगलस, छुपा रहे हैं? कहां? घुमक्कड़ ने घबराहट से इधर उधर देखते हुए पूछा। वह कोठरी में है, भूत लड़के ने कहा। वह बकवास क्या है? घुमक्कड़ चिल्लाया। मैं एक भूत हूं। मैं यहां 100 साल पहले की तरह रहता था। ओह,
और मुझे अनुमान लगाने दीजिए, आप मेरे साथ नहीं खेलना चाहते। अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता। यहाँ क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? कोई भी मेरे साथ नहीं खेलेगा? डगलस चिल्लाया। मसीह के लिए कोई भी रात में पतंग नहीं उड़ा रहा है? हार मान लेना। भूत वाला लड़का रोने लगा। अब तुमने उसे रुला दिया डगलस, एलन ने डांटा। डगलस ने कहा, माफ करें, अगर मैं थोड़ा परेशान हो गया हूं क्योंकि आपने एक हत्यारे को घर में आने दिया है। एलन ने कहा, सबसे पहले मैंने उसे अंदर नहीं जाने दिया, वह अंदर घुस गया। यह सच है, मैंने किया, आवारा ने कहा। दूसरी बात, तुम भी हत्यारे हो डगलस, टॉचे, घुमक्कड़ ने कहा। और तीसरी बात, मुझे सॉरी मत कहो, मरे हुए बच्चे को सॉरी बोलो। ठीक है, मुझे माफ करें, मुझे आप पर तंज नहीं कसना चाहिए था, डगलस ने कहा। भूत वाला लड़का मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि हर कोई थोड़ा शांत हो गया जब तक कि दरवाजे की घंटी दोबारा नहीं बजी। एलन दरवाजे की ओर चला गया। नहीं, बाकी तीन चिल्लाए। उसने उसे खोला और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, बस सामने की सीढ़ी पर एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा था। यहां बाहर एक बक्सा है, एलन ने कहा। कोई लेबल या कुछ भी नहीं है। मुझे इस बॉक्स के बारे में बुरा लग रहा है, घुमक्कड़ ने कहा। भूत लड़के ने कहा, मुझे इस बॉक्स से नफरत है। एलन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और उसे अंदर ले गया। वह भटकने वाले की ओर मुड़ी। क्या मुझे अनुमति है? उसने अपनी पैंट पर छुरी पोंछी और उसे दे दी। उसने ऊपरी भाग खोला, अंदर पहुंची और एक भयावह मुस्कुराहट के साथ एक फटी हुई जोकर गुड़िया को बाहर निकाला। यह क्या है? यह क्या है? डगलस फोन के माध्यम से चिल्लाया। किसी प्रकार की जोकर गुड़िया, एलन ने कहा। मैं जोकर गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहता, भूत लड़के ने रोना शुरू करते हुए कहा। इससे पहले कि यह हमें बुरे सपने दे, हम इस चीज को वापस बॉक्स में क्यों नहीं रख देते? ठीक है, घुमक्कड़ ने कहा। देखो, वहां एक तार है, एलेन ने कहा, किसी के आपत्ति जताने से पहले उसे खींचते हुए। जोकर घरघराहट करने लगा। उसकी आंखें इधर उधर हो गईं और उसके खुले मुंह से एक अत्यंत हर्षित गीत निकलने लगा। मेरे सर्कस में आपका स्वागत है, मेरी मस्ती का सर्कस। छिपने की कोई जगह नहीं है, भागने के लिए कहीं नहीं है। बिग टॉप के अंदर आप सभी मेरे मेहमान हैं। मैं मूल रूप से आप सभी को मारने जा रहा हूँ। विदूषक ने एक भयानक चीख निकाली। डगलस ने कहा, वास्तव में स्तब्ध हूँ कि तुमने तार खींच दी एलेन। मेरा मतलब था आ जाओ। विदूषक का क्या मतलब है? भूत वाले लड़के ने पूछा। मुझे लगता है कि वह बिल्कुल स्पष्ट था, घुमक्कड़ ने अपने हाथ मरोड़ते हुए कहा। वह हम सभी को मारने जा रहा है, मूल रूप से। एक गुड़िया हमें कैसे मार डालेगी? एलेन ने पूछा। उनमें से प्रत्येक ने प्रत्याशा में चुपचाप कमरे का सर्वेक्षण किया। अचानक लाइट चली गई। क्या हुआ? ऐसा किसने किया? भूत वाला लड़का चिल्लाया। मैं कुछ नहीं देख सकता, भटकने वाले ने कहा। मैं सचमुच कुछ भी नहीं देख सकता क्योंकि अब बहुत अंधेरा है। अंधेरे में एलेन ने चिल्लाकर कहा, अरे नहीं! एलेन! डगलस चिल्लाया। यह क्या है? यह जोकर है, इसने उसे मार डाला, आवारा ने कांपती आवाज में कहा। और हम अगले हैं। उसने एलेन को मार डाला। भूत लड़का सिसकने लगा। कुछ सेकंड बाद लाइटें वापस चमक उठी। एलन के हाथ उसके चेहरे की ओर उठे हुए थे। मेरा बेवकूफी भरा कॉन्टैक्ट लेंस अपनी जगह से फिसल गया। उसने अपनी पलकें फैलाते हुए और अपनी पुतली की ओर इशारा करते हुए कहा, गुस्सा कर देने वाला। ओह, कृपया ऐसा मत करो, घुमक्कड़ ने झुंझलाते हुए कहा। वो कर क्या रही है? डगलस ने भय से पूछा। भूत लड़के ने जीतते हुए कहा, अपनी वास्तविक उंगली से उसकी वास्तविक आंख को छू रहा हूं। यह सचमुच फिसलन भरा है। एलेन ने अपनी आंख में गहराई से देखते हुए कहा, इस पर पकड़ नहीं बन सकती। डगलस का मुंह बंद कर दिया गया। हे भगवान, यह बहुत घृणित है। जैसे ही एलेन ने दबाव डालने के लिए अपनी गीली कांपती हुई आंख की पुतली पर अपना अंगूठा दबाया तो शराबी ने मुंह बनाते हुए अपनी मुट्ठी अपने मुंह तक उठाई। ओह, अब मुझे लगता है कि यह मेरे ढक्कन के नीचे मुड़ा हुआ है, एलेन ने अपना ढक्कन फैलाते हुए कहा। क्या कोई देख सकता है और मुझे बता सकता है कि क्या वे इसे देख सकते हैं? फोन से एक क्लिक हुआ। डगलस, क्या वह वास्तविक क्लिक था? भूतिया लड़का यह कहते हुए दीवार में छिप गया। मैं बाहर हूं। भूत वाला लड़का। उसने अपने पीछे सामने का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। भटकने वाला, आप भी? घुमक्कड़ ने चकित दृष्टि से उसकी ओर देखा। मुझे इस जगह से बहुत नफरत है, उसने कहा।
फिर अपने ढीले हाथ से छुरी गिरा दी और अंधेरे में चला गया।